कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 3, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 4 को देखेंगे। और ये जो सेट निकाला गया है इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जिनमें से आज हम लोग 4 को देखेंगे और कल 5 को देखेंगे। और कल के बाद जो आएगा 5-5 वीडियो, मतलब 5 सेट का वीडियो एक में ही आएगा। 6 से लेके 10 तक का एक वीडियो यानी महा मैराथन क्लास लगेगा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश एवं ऋणात्मक आवेश। वह कौन सा गुण है जो दोनों प्रकार के आवेशों को विभेदित करता है? तो यह आवेश की ध्रुवणता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आवेश जो होता है यह धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। विद्युत आवेश धनात्मक तब होता है जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, तब धनात्मक होता है। और जब तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब वह ऋणात्मक होता है। और विद्युत आवेश का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो कूलम होता है। अगला क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप का है प्रश्न, आप इसे बारीकी से बुक में समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो हम बनाएंगे तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, बोर्ड भी भर जाता है। क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए परिपथ चित्र में एमीटर को ए सूचित किया गया है का पठन 5 एम्पियर एवं वोल्ट मीटर भी का पठन 20 वोल्ट है। तो प्रतिरोध आर का सही मान क्या होगा? तो यह जो है 4 ओम से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक क्रिकेट की गेंद को ऊपर फेंकने पर यह 5 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है। गेंद का प्रारंभिक वेग क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जब किसी वस्तु को सी और एफ के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ पर बनेगी? तो यह जो है आकृति सी के बाद बनेगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ सी क्या होता है? यहाँ सी जो दिया गया है सी ही वक्रता त्रिज्या होता है यहाँ पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दो प्रोटॉन के बीच पर प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच की दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगी? स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी कि कमी होगी कि पहले कमी फिर वृद्धि क्या होगी? तो इसमें जो है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सी गलत दिया गया है कि जब कोई कण अपने शुरुआती बिंदु पर लौटता है तो इसका विस्थापन शून्य नहीं होता है, नहीं शून्य हो जाता है। यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ से कोई वस्तु चला और फिर यहाँ पे आके रुक गया तो इसका विस्थापन 0 हो जाएगा। तो वही इसमें दिया गया है कि 0 नहीं होता है, तो गलत है और गलत ही पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि व्यावसायिक मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अस्थायी चुंबक के स्थान पर विद्युत चुंबक का प्रयोग होता है। कथन क्या है? सही दिया गया है। इसमें मृदु लोह क्रोड प्रयुक्त होता है, ये भी सही दिया गया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। उपयुक्त में दोनों सही है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दो एक समान बल्ब 4 वोल्ट की एक बैटरी के साथ समानांतर क्रम में संयोजित है। परिपथ में प्रवाहित धारा 0.2 एम्पियर है। तो बैटरी द्वारा क्षय शक्ति क्या है? बैटरी द्वारा क्षय शक्ति यानी P बराबर क्या हो जाएगा? वी आई हो जाएगा, V गुना आई यानी विभवांतर गुना विद्युत धारा हो जाएगा। तो 4 गुना 0.2 करेंगे तो 0.8 आ जाएगा वाट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है कि नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? नियॉन लैंप का आविष्कार जो है किसके द्वारा किया गया था? तो जॉर्जेस क्लाउड द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मोबाइल का आविष्कार जो किया था मार्टिन कूपर ने किया था। सैमुअल कोल्ट कौन थे? यह रिवॉल्वर के आविष्कारक थे, सैमुअल कोल्ट। अगला क्वेश्चन है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग में व्यक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। दिया गया है कैंची। कैंची जिस प्रकार कपड़ा से संबंधित है उस प्रकार क्या हो जाएगा? कैंची कपड़ा को काटता है, उस तरह जो होता है यह दाढ़ी बनाने में प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
और 11 का रीजनिंग और मैथ का प्रश्न जो है हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इस पे समय ज़्यादा लगता है। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रश्न में दिक्कत हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी सब्जेक्ट में, तो आप जो वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप संपर्क करके पूछ सकते हैं, तुरंत आपको इसका आंसर दिया जाएगा। तो 11 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 12 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 40। इसके बाद इंग्लिश में दिया गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। ए पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, ऐसा व्यक्ति जो शराब नहीं पीता है, यानी शराब पीने से परहेज रहता है। अल्कोहल वही होता है, वाइन या अल्कोहल एक ही बात होता है। तो उससे क्या कहा जाता है, तो उसे टिटोरर कहा जाता है, टिटोल टेलर कहा जाता है, टिटो टेलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसका मीनिंग क्या होता है हिंदी में, कि शराब से परहेज रहने वाला। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एंटोनियम पूछा गया। एंटोनियम का अर्थ होता है विलोम शब्द। इंसेटेबल, इंसेटेबल का पहले आप हिंदी जानिए क्या होता है। इंसेटेबल का हिंदी होता है जिसे तृप्त न किया जा सके, जिसे तृप्त न किया जा सके। तो इसका मतलब विलोम शब्द हो जाएगा कि जिसे तृप्त किया जा सके या संतुष्ट। तो इसका राइट आंसर जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाली स्थान भरने के लिए दिया गया है कि ग्रीन टी इज गुड फॉर नॉट ओनली द हेल्थ बट ऑल्सो फॉर डैश स्किन। तो ऑल्सो फॉर ग्लोइंग स्किन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इनकरेक्टली वर्ड, यानी इसमें कौन सा वर्ड जो है गलत दिया गया है। तो मिस मैच में ई नहीं होगा, यही गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिसमैच का अर्थ होता है गलत मिलान। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द बोल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। ये जो एलिविएट है इसका सिनोनिम पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, रिलीव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रिलीव का अर्थ होता है कम करना या छूट देना। एलिविएट का अर्थ भी वही होता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द ऑप्शन that will improve the bold part of the sentence in case improvement is needed, select no improvement is required। यानी ये जो बोल्ड दिया गया है इनमें कौन सा इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, यानी इम्प्रूवमेंट का होगा, इसके जगह पे किस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं ऑप्शन के अनुसार। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, लुकिंग एट माई। ऑन के जगह एट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, यानी खाली स्थान को आपको भरना है कि आई डैश विश आई हैड नॉट इन्वाइटेड हिम, आई ऑलमोस्ट विश्ड। यहाँ पे ऑलमोस्ट शब्द का प्रयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्राइब का सिनोनिम यानी समानार्थी शब्द पूछा गया है। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्राइब का अर्थ होता है शोक मनाना, दुख होना, वही अर्थ होता है मौर्न का भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से हिंदी का प्रश्न शुरू होता है कि इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। क्या दीवार बहुत ऊंची है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में शुद्ध दिया गया है। शुद्ध वाक्य अगला भी पूछा गया है 22 नंबर क्वेश्चन में भी कहा गया है कि इनमें से इन चारों में कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो गाय के पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर ए ही इसमें भी सही है। इसके बाद दिया गया है कि इनमें से कौन सा शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ज्योत्सना, ज्योत्सना जो है किस प्रकार से लिखा जाता है। तो ज्योत्सना जो है इस प्रकार से लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि जो जाना न गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है। जो जाना न गया हो उसे अज्ञात कहा जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस भाग में त्रुटि है वह पूछा गया है कि कोयल की कूकू सुनकर मेरी नींद खुल गई। यानी एक में त्रुटि है कि दो में है कि तीन में है कि कोई त्रुटि नहीं है। कोयल की कूकू नहीं बल्कि कूक सुनकर, कोयल की कूक सुनकर मेरी नींद खुल गई, यानी भाग 2 में गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि घोड़ा का समानार्थी शब्द पूछा गया है।
समानार्थी शब्द घोड़ा का पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा है का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। तुरंग का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको। डैश अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, तो राजा अपनी अपनी सेनाएं लेकर आए, ऑप्शन नंबर एक से हो जाएगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सुपनखा जो है किस प्रकार से लिखा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। इस प्रकार से सुपनखा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निर्देशक सिद्धांतों को मोटे तौर पर 3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है? तो निदेशक सिद्धांत यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व की चर्चा अनुच्छेद 36 से 51 तक में है और भाग 4 में है। और भारत में जो है सत्तावादी शब्द का चर्चा नहीं किया गया है। भारत में जो है लोकतंत्र शब्द का चर्चा किया गया है। और सत्तावादी जो होता है यह एक प्रकार का राजतंत्र होता है। तो इसमें इसका हिस्सा मतलब वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है ये सत्तावादी, बल्कि समाजवादी है, गांधीवादी है और उदारवादी भी है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? भारत का नाम मात्र कार्यकारी पदाधिकारी कौन होता है? तो यह कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो अनुच्छेद 40 जो है यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक अनुच्छेद 44 भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता है और अनुच्छेद 40 जो है यह गांधीवादी है। अनुच्छेद 40 जो है यह गांधीवादी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य डैश आयु वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है? तो यह 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाग 4 के क में जो है मौलिक कर्तव्य का चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो होता है वह क्या होता है? ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। राष्ट्रपति संसद का सदस्य होता है और संसद में बैठता है। राष्ट्रपति के बारे में पूछा गया है। इनमें से कौन सा इसका राष्ट्रपति जो होता है यह संसद का अंग होता है, यानी संसद का हिस्सा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलती से ये टिक किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा पार गतिविधियों और देश के अंदर केवल देशवासियों की आय पर विचार किया जाता है तो समग्र आकलन को डैश के रूप में जाना जाता है? तो समग्र आकलन को जीएनपी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत क्या है? व्यावसायिक बैंकों की आय का मुख्य स्रोत जो होता है यह क्या होता है? तो ऋण और अग्रिम राशि पर अर्जित ब्याज होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और व्यावसायिक बैंक जनता से जमा स्वीकार करते हैं और उन लोगों को ऋण देते हैं जो उधार लेना चाहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन ऑप्शन नंबर बी में है कि उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। नहीं, 1910 नहीं, 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वह एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और एनी बेसेंट ने ही होम रूल लीग की स्थापना की थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला जो थी वह सरोजनी नायडू थी। यह 1917 ईस्वी में बनी थी एनी बेसेंट। उसके बाद 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू बनी थी और इसके 8 साल बाद जो है 1933 ईस्वी में नलिनी सेनगुप्ता बनी थी। ये कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी। अगला क्वेश्चन है कि मित्र मेला डैश द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था।
तो यह बी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। इसे ही विनायक सावरकर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? सन 1905 के समय बंगाल विभाजन के समय सन 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय जो था यह लॉर्ड कर्जन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब लागू हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हुआ था। और बंगाल विभाजन को रद्द की घोषणा जो है 1911 ईस्वी में की गई थी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है? तो कौन सा गलियारा विकसित किया जा रहा है? दिल्ली मुंबई गलियारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? तो यह जो है पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। और जो है इसके समय जो है यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जांच समिति जो बैठाई गई थी, जांच कमेटी, वह हंटर कमेटी थी। कौन कमेटी थी? हंटर कमेटी थी। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था यह बहुत ही दर्दनाक घटना था। और इसी कांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ये जो अभिक्रिया दिया गया है, अभिक्रिया जो दिया गया है यानी जो रिएक्शन कर रहा है, इसमें पूछा है कि मैग्नीज किस प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है? मैग्नीज किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि H2S में कौन बंध है? H2S में कौन बंध है? तो इसमें जो है सहसंयोजक बंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें सहसंयोजक बंध है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस मिलती है? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से कौन सी गैस मिलती है? तो इसमें जो है एसिटिलीन गैस मिलती है। एसिटिलीन गैस प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है C2। एसिटिलीन गैस का सूत्र होता है C2H2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तांबे का अयस्क निम्न में से कौन है? तांबे का अयस्क जो होता है वह कौन होता है? तो तांबे का अयस्क मेलेकाइट होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तांबे का अयस्क मेलेकाइट होता है। और ये जो है बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क होता है। सेडेराइट जो है, सेडेराइट किसका अयस्क होता है? लोहा का अयस्क सेडेराइट होता है। और इसके बाद जो है कार्नेलाइट, कार्नेलाइट किसका अयस्क होता है? मैग्नीशियम का अयस्क होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व X के द्रव्यमान संख्या 37 है और इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या 20 है, उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी 37 में से 20 को घटाएंगे तो 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या होता है जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाया जाता है, तब क्या होता है? तब जो है सिल्वर क्लोराइड का एक सफेद अवक्षेप बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इनमें से सही है वह बताना है आपको। तो इसमें जो है एसिटिक अम्ल 2 कार्बन परमाणु होते हैं। एसिटिक अम्ल में 2 कार्बन परमाणु होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? CH3COOH एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है? ब्लीचिंग पाउडर इनमें से कौन सा गुणधर्म विकसित नहीं करता है यानी प्रदर्शित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अपचायक का गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि
खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इन कोशिकाओं को जो है क्या कहा जाता है? तो थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एक बस द्वारा 69 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 55 मिनट में तय की गई दूरी किलोमीटर कितनी है? तो इसका राइट आंसर जो है 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 63.25। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 मैथ और रीजनिंग का हम सिर्फ आंसर बताते हैं। अगर आपको इसमें भी कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे जाके पूछ सकते हैं। 52 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1:17। 53 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 50%। 54 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 2.21/38। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन है 55 नंबर। 55 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 0। 56 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 16%। 57 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, ए बी। 58 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, -162। इसके बाद 59 नंबर का क्वेश्चन आता है जीके से। दिया गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी, जिसके विरोध में कौन सा राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया गया? इसके विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भीतरगांव ईंट मंदिर निम्नलिखित में से किस काल की वास्तुकला का एक अच्छा उदाहरण है? एक अच्छा उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। तो ये जो है गुप्त काल के मंदिर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियमों में से एक है। यह स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? यह स्टेडियम जो है ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओडिशा के राउरकेला में स्थित है यह स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। अगला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण के शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है जीतू। जीतू क्या होता है? यह बारहसिंघा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आम आदमी पार्टी जो है एक राष्ट्रीय पार्टी है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या जो है वह 6 है। वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या 6 है। बीजेपी किस प्रकार की पार्टी है? तो यह भी एक प्रकार का राष्ट्रीय पार्टी है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम आयु का नहीं होना चाहिए? लोकसभा सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम योग्यता जो होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और लोकसभा का गठन कितना अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 81 में लोकसभा का गठन किया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। किसी का राज्य का राज्यपाल जो है यह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल पद का उल्लेख जो है वह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 153 में जो है राज्यपाल के पद का चर्चा किया गया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन से संबंधित है? शक्ति के विभाजन से संबंधित है, तो यह जो है 7वीं अनुसूची है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची की चर्चा की गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दिया गया है कि आपको मिलान करना है। इधर 4 दिया गया है, इधर 4 दिया गया है और इधर 5 दिया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सोचने में। ये जो है 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन कब आया था? 1991 ईस्वी में आया था। और इस संविधान संशोधन के तहत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला था। और ये जो है 75वां संविधान संशोधन अधिनियम 1994। 75वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जो है राज्य स्तरीय किराए अधिकरणों की स्थापना की गई है। इसका राइट आंसर 1 से हो जाएगा। इसके बाद जो है 80वां संशोधन 2000 ईस्वी में जो आया था, यह किसके लिए आया था? 80वां संविधान संशोधन 2000 ईस्वी जो आया था,
यह जो है 10वें वित्त आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने के लिए आया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 80 के लिए जो है 80वां संशोधन 2000 ईस्वी में जो आया था, 10वें वित्त आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया गया था। इसके तहत, किसके तहत? तो 80वां संविधान संशोधन के तहत। और 83वां संविधान संशोधन जो है, इसके तहत क्या किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में जातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया। किसके तहत? 83वां संविधान संशोधन, यह भी जो है 2000 ईस्वी में ही आया था। तो इस प्रकार आप मिला लीजिएगा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? तो यह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित कल्याणकारी कार्यक्रम है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संतुलित बजट से आप क्या समझते हैं? संतुलित बजट जो होता है, यह जो है राजस्व के बराबर व्यय हो। संतुलित बजट राजस्व के बराबर व्यय हो तो संतुलित बजट होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक होता है राजस्व घाटा। राजस्व घाटा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। राजस्व घाटा क्या होता है? राजस्व घाटा जो है राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां को घटाते हैं तो राजस्व घाटा प्राप्त होता है। राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां को घटाने पर राजस्व व्यय प्राप्त होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही है? लाइमस्टोन जो है यह कैमूर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। लाइमस्टोन जो है यह एक प्रकार का चूना पत्थर होता है। क्या होता है? चूना पत्थर होता है, जो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। तो इसके लिए जो है कांडला बंदरगाह विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था? तो यह है साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइनोबैक्टीरिया क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया जो है यह एक प्रकार का नील हरित शैवाल होता है। क्या होता है? नील हरित शैवाल होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाएं परिवहन में आ जाती है, क्या कहलाता है? तो इसे ल्यूकीमिया कहा जाता है। ल्यूकीमिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ल्यूकीमिया जो होता है श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या, ल्यूकीमिया में ही श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। किसमें? श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है तो ल्यूकीमिया में ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? निम्न में से कौन सा कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है? तो साइटोकाइनेंस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साइटोकाइनेंस जो होता है यह आरएनए और प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। आरएनए और प्रोटीन बनाने में कौन सहायक होता है? तो साइटोकाइनेंस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यकृत भोजन को जिस रूप में संचित करता है क्या कहलाता है? यकृत जो है भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि अधोलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है वह पूछा गया है, यानी इसमें से बताना है आपको कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कैल्सीफेरोल के कारण जो है अस्थिर रुग्णता होता है, सही दिया गया है। नियासिन के कमी के कारण पेलग्रा नामक रोग होता है। कोबालमिन के कारण जो है संघातिक रक्तलापता होता है। और राइबोफ्लोविन जो है यह विटामिन B2 को कहा जाता है, इसके कारण से बेरी बेरी रोग नहीं होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन B1 की कमी के कारण ही होता है। और विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन के कारण किलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस नामक रोग होता है। विटामिन बी और सी जो होता है यह जल में घुलनशील होता है। विटामिन ए, टी, ई एवं के जो है यह वसा में घुलनशील होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है? व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकोसिस। सिलिकोसिस, इसे ही सिलिकाम्यता कहा जाता है। और ये जो होता है सिलिका धूलकण का प्रकार के कारण सिलिकोसिस नामक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पुष्प का मादा जनन अंग है? मादा जनन अंग स्त्रीकेसर होता है।
और पुरुष जनन अंग जो होता है वह पुंकेसर होता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पौधे में परिवहन की प्रक्रिया के लिए मुख्यतः विसरण उत्तरदायी होता है, हालांकि कुछ पदार्थों के परिवहन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कौन सा विकल्प एटीपी से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करके परिवहन किए गए पदार्थ को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, भोजन, अमीनो अम्ल और हार्मोन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो यह जो है छोटी आंत जो है आहार नाल का भाग होता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथ का प्रश्न है 81 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। 82 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। इसके बाद 83 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बी फॉर बॉल। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 75 किलोमीटर प्रति घंटे। 84 का ए से हो जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटे। और 85 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, किसी का भी नहीं। 86 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, 81। 86 के बाद 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन किस प्रकार की वनस्पति को दर्शाता है? तो यह जो है मैंग्रोव वन की वनस्पति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना किस राज्य में स्थित है? गोविंद सागर भाखड़ा नांगल परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और गोविंद सागर झील और भाखड़ा नांगल परियोजना यह हिमाचल प्रदेश राज्य में ही स्थित है। गोविंद सागर झील जो है यह हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला में स्थित है। और गोविंद सागर झील जो है यह भाखड़ा नांगल परियोजना मतलब जो है किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। और इसी नदी पर जो है गोविंद सागर झील भी बनाया गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना कीजिए। अधिकांश हिमालय नदियां बारहमासी होती है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदी वर्षा पर निर्भर है। यह सही दिया गया है। इसके बाद है कि हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ये भी सही दिया गया। इसके बाद है कि प्रायद्वीपीय नदी हिमालयी नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है। अधिक नहीं बल्कि कम क्षरण का कारण बनती है। 1 और 2 ही सिर्फ सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? किस ग्रह का घनत्व जो है वह सबसे कम है? तो शनि ग्रह का घनत्व जो होता है वह सबसे कम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शनि ग्रह जो है आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है तथा सूर्य से दूरी के क्रम में जो है 6ठे स्थान पर शनि ग्रह आता है। और शनि ग्रह का जो खोजा गया उपग्रह है सबसे बड़ा उपग्रह वह टाइटन है। और सौरमंडल में सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के पास ही है। शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निम्नलिखित में से किस कारण से होता है? लेटेराइट मिट्टी का निर्माण जो है वह किस कारण से होता है? तो निक्षालन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस भौगोलिक विशेषता का नाम क्या है जो यूरोप और अफ्रीका के बीच की सीमा का काम करती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह जो है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है। कौन सा दिवस? खेल दिवस। और प्रथम बार जो है खेल दिवस कब आयोजित किया गया था? तो 29 अगस्त 2012 ईस्वी को आयोजित किया गया था। इसके बाद है 14 नवंबर। 14 नवंबर को जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मैजिक सिटी के नाम से जाना जाता है। मैजिक सिटी के नाम से जो है
मॉन्टे कार्लो को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैजिक सिटी यानी मॉन्टे कार्लो को जाना जाता है। मॉन्टे कार्लो जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित मोनाको देश, कौन सा देश? मोनाको देश का एक प्रसिद्ध शहर है। मॉन्टे कार्लो जो है, मोंटे कार्लो शहर पूरी दुनिया में कसिनो यानी जुआ खेलने के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? मोंटे कार्लो। अगला क्वेश्चन है कि जापान भारत समुद्री अभ्यास यानी जिमेक्स वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? जिमेक्स अभ्यास जो है वर्तमान में कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो जापान के योकोसुका में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एशियाई विकास बैंक यानी एबीडी हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वर्ष 2023 में भारत को कितना सॉवरेन ऋण स्वीकृत किया है? तो यह $2.6 बिलियन ऋण स्वीकृत किया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो है वह मनीला में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वह कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो यह जो है वियना ऑस्ट्रिया में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP29 संगठन का आयोजन 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है अजरबैजान बाकू में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया भर का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनकर उभरा है? दुनिया का दूसरा बड़ा पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, भारत। और वही पूछे कि वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है? तो वह जो है वह चीन देश है। प्रथम स्थान पर चीन देश है और दूसरे स्थान पर भारत है उत्पादक में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।